वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बड़ा ही गंभीर टॉपिक है, एक मसला है। उस मसले को कैसे सॉल्व करें, इस हवाले से मैंने जब प्रोग्राम करने से पहले सोचा कि किन लोगों को बुलाऊँ। ऐसे लोग जो कि उस मसले को सॉल्व नहीं कर रहे लेकिन इस मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले को अल्टरनेट क्रिएट किया। इंडस हॉस्पिटल कराची में अपनी नौयत का एक कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ आर्ट एक हॉस्पिटल है, और सबसे बड़ी बात बिला मुआवजा वहाँ सेहत की मयारी सहूलियात लोगों को मैसर हैं। उसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मौजूद हैं। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट जिन्होंने नहीं देखा, मैं कहूँगा सिर्फ जाके देख के आइए। और वहाँ के जो चेयरमैन हैं आरिफ हबीब साहब, एक बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का, बहुत काबिल एहतराम, हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर हैं, आपने MMI आप लोगों ने क्यों बनाया, क्या वजह थी? एक्चुअली हमारे कुछ बुज़ुर्ग जो है वो एक साथ जो जमा हुए, ये मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो बना एक्चुअली ये ट्रॉमा सेंटर था। सो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बना रही थी, उसको वो मुकम्मल ना कर सकी, और मुकम्मल ना करने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, और उसको जो है वो एडवर्टाइज़ किया प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो मुख्तलिफ जो है बड़े नाम मेडिकल फील्ड के उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और हमारे कुछ जो कम्युनिटी के अफराद हैं 4-5 वो दे गॉट टुगेदर, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसमें हम पार्टिसिपेट करें और वहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हॉस्पिटल बनाएं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें सक्सेसफुल रहे प्राइवेटाइजेशन ऑफ़र में, और वो एसेट उन्होंने ख़रीद लिया। उस एसेट को फिर जो है उन्होंने एक हॉस्पिटल में, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में डेवलप किया, और उसमें और तमाम कम्युनिटी के लोगों को इन्वाइट किया टू बी दी स्टेक होल्डर। अच्छा, मैं इस हॉस्पिटल पे मज़ीद बात करूंगा, लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जिनका अपने ब्रेक में तज़किरा ज़रूर किया था, डॉक्टर सईद इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सईद इलाही साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना लॉन्ग टाइम नो सी वाली बात है जी। बस सर आपने याद किया, हम हाजिर हो गए। कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं जी? अच्छा करम बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है या सिस्टम है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब जो कि इंडस हॉस्पिटल कराची के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और इसके अलावा आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं। बहुत खुशी की बात है ये। जनाब सवाल आपसे ये है कि ये बताइए, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर हेल्थ पंजाब के, हमारे मुल्क का जो निज़ाम सेहत है और उसमें एक तफरीक है। तफरीक ये है कि एक आम तबके के लिए, आम जो क्लास है उसके लिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, और जो एक हुक्मरान तबका है या एलीट क्लास है वो तो अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल से बाहर भी करा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ बर्डन लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सहूलियात जो मयारी सहूलियात हैं वो शायद नहीं मिल पा रही हैं। इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल में आपके सवाल में ही जवाब आ चुका है कि इसमें 3 बड़ी वजूहात हैं जिस ज़बू हाली का आपने जिक्र किया है। सबसे पहला तो ये कि जो दुनिया में मुख्तलिफ मेयार हैं बजट के, सेहत के लिए एलोकेशन जो है बजट की, वो हमारे मुल्क में बहुत कम है उस लिहाज से। अच्छा, यानी हम तो GDP का शायद 0.5% जो है वो स्पेंड कर रहे हैं बजट पे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो हमारी आबादी है वो बेतहाशा बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह ये है कि हमारे मुल्क में प्राइमरी और सेकेंडरी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से टर्शरी लेवल पे बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, कराची में या लाहौर में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उसमें एक हर आदमी जो है वो डायरेक्टली टर्शरी हॉस्पिटल जा रहा है। बिल्कुल। 3 वजूहात तो ये है। चौथी ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है जी जी उसमें मैनेजमेंट जो है वो बहुत बुरी है। और 5वीं वजह करप्शन है, जिसने हमें बिल्कुल बुरी तरह, जिसमें हम लोग बुरी तरह घिरे हुए हैं। तो ये 4-5 जो मेरे ख्याल में वजूहात हैं जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे। सर माशाल्लाह आपकी हुकूमत जो है 4 साल तो आपको भी हो गए, पंजाब में आप लोग काम कर रहे हैं, तो इन 4-5 वजूहात जो थी
अपने सूबे की हद तक आप लोगों ने कुछ इम्प्रोवाइजेशन की है क्या इसमें? अच्छा जी, अब आपने मुझे शुक्रिया मौका दिया है, क्योंकि अब मैं सूबे के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने 5 बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, जो मैंने 5 वजूहात बयान की हैं। पहला तो ये कि पंजाब हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने गुज़श्ता 4 बरस में अपने बजट को 5 गुना बढ़ाया है। कितना % किया है? जी तकरीबन ये 10 अरब था 2008 में, और इस वक्त हमारे पास ये जो बजट है 56 अरब रुपया हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। 56 अरब 56 बिलियन। अच्छा, वो लगता कितना है टोटल? मतलब कुछ कटा भी तो जाता है ना जेबो? वो नॉन डेवलपमेंट भी होते हैं और डेवलपमेंट भी होते हैं, लेकिन ये जो मैंने गुजारिश की है, ये 56 अरब वो है जो जिसमें बड़े प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। चलें, गुड, बजट बढ़ा दिया आपने, पहली बात जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने एलोकेशन की है फंड्स की, कि पंजाब में जो बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स तकरीबन 20 और 36 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो हैं, वहां पे हमने 7 बिलियन रुपीज एलोकेट किए हैं फॉर फ्री प्रोविजन ऑफ मेडिसिन। अच्छा, वो हम अद्वियात में सर्जरी भी फ्री कर रहे हैं। चलें, गुड। और इस वक्त न्यूरो सर्जरी, कार्डिक सर्जरी बड़े अस्पतालों में तकरीबन फ्री हो रही है। चलें, वेरी गुड। और तीसरा इकदाम ये किया है कि 44 जो हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं पंजाब में, वहां पे हम डायलिसिस फ्री कर रहे हैं किडनी जो पेशेंट्स हैं उनका, और तकरीबन उससे 30,000 पेशेंट मुस्तफीद हो रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। उसके लिए भी हमने तकरीबन 70 करोड़ की रकम मुख्तस की हुई है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी जो हमारे यहाँ होता है ना, बजट तो रखा जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको पता है कि खाने पीने वाले लोग हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ खा पी भी लेते हैं, तो उस खाने पीने को चेक बैलेंस का क्या कोई तरीका है आपके यहाँ? अच्छा जी, इसमें मैं गुजारिश करता चलूं कि उसका तरीका तो अकाउंटेबिलिटी ही होता है, कि जिन लोगों पे इल्जाम आ जाए या वो काबू आ जाए। अब पंजाब में ये हम कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी काफी स्ट्रिक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में अभी भी हमारे 3 बड़े हॉस्पिटल्स के जो MSS साहिबान हैं वो जेलों में महवे सराहत है, और सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेलें रिजेक्ट हुई हैं। ओके। इसी तरह जो हमारे EDO थे जिनको करप्शन के इल्जाम में पकड़ा गया है, उन्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि उनको जेलों में भेजा गया है, और वो कई साल से जेल में है। ये बताइए अभी। जी फरमाइए। इसमें क्योंकि जो मैंने पहले गुजारिश की है कि करप्शन जब तक काबू ना आ जाए या साबित ना हो जाए, उससे पहले प्री एम्प्ट करना मुश्किल होता है। उसका इलाज हम सिर्फ ये करते हैं कि हम पूरे इजला में EDOs, MSS और प्रिंसिपल कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ईमानदार अफराद को। चलें, दैट्स वेरी गुड। एक आखिरी क्वेश्चन, अभी ब्रेक पे हमारे पास लाहौर से फरीदा साहिबा थी, कॉलर थी, और उन्होंने कहा कि पंजाब में खुसूसन लाहौर में मेडिकल मेल प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है, मेडिकल कोएक्री एक तरह से, कि वो सर्जन जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, उन्होंने नाम भी मेंशन किया, मुझे हॉस्पिटल भी होता है लेकिन वो मेंशन नहीं करना चाहूँगा मैं भी, कि जनरल सर्जन है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा है। इसके अलावा कोई आपने हेल्थ केयर कमीशन बनाया है जस्टिस आमिर रजा साहब की सरबराही में, ठीक है, तो ये जो मेडिकल मेल प्रैक्टिसेस और मेडिकल कोएक्री हो रही है उसको रोकने के लिए क्या तरीक़ेकार है आपका? डॉक्टर साहब, ये जो हेल्थ केयर कमीशन बना है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो शिक है वो एंटी क्वैकरी है, ठीक है, और वो कमीशन बन गया है। उसको इम्प्लीमेंट होने में, काम करने शुरू करने में 1 माह और दरकार है। ओके। लेकिन उससे पहले हमने गुज़श्ता 2 माह से क्वैकरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की हुई है, जिसके नतीजे में हजारों क्वैक्स को पकड़ा गया है, उनके क्लिनिक बंद किए गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनको जेलों में भेजा गया। तो ये काम अभी कर रहे हैं। जब तक कमीशन काम शुरू करेगा तब तक ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। ठीक है जी। डॉक्टर सईद इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये काम आप जिस तरह से कर रहे हैं, एक तो पहली बात हमारी दुआएं कि आप इसी तरह से करते रहें और मज़ीद अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, और अल्लाह ताला इस मुल्क के तमाम लोगों को सेहत की मेयारी सहूलियात जो है ना वो ज़रूर अल्लाह ताला उन सबको दे। आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सईद इलाही साहब की बातें आपने सुनी, आरिफ हबीब साहब सईद इलाही साहब की बातें सुनी। इसमें मैं तबसरा भी आपसे चाहूँगा कि जो ये कर रहे हैं, लग रहा है कि वो तो स्विट्ज़रलैंड बन चुका होगा पंजाब, और मैं तमाम आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी बातें हो रही हैं आपके सूबे में? मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।